अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फ़िज़िक्स की क्लास में खुश आमदीद। फ़िज़िक्स में लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 12 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर में जो हमारे पास फार्मूलेज आए थे, ज़रा उस पर एक नज़र दौड़ा लेते हैं जी। हमारे पास जो फार्मूले आए थे वो ये आपके सामने स्क्रीन पे लिखे हुए हैं। सबसे पहला ये वाला फार्मूला थी जी हमारे पास, इसको हमने ड्राइव किया था। v इज इक्वल्स टू लैम्डा एफ। इसमें v जो है वो वेलोसिटी है वेव की, ये जो लैम्डा है इससे मुराद है वेव लेंथ, यानी एक पूरी वेव की लेंथ, जो दो क्रेस्ट के दरमियान भी लेंथ को कह सकते हो आप, दो ट्रफ के दरमियान भी। और ये एफ जो होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है। दूसरा फार्मूला हमारे पास ये है जी, टी इज इक्वल टू 1/f। तीसरा फार्मूला ये है, ये टी इज इक्वल टू टाइम अपॉन नंबर ऑफ वाइब्रेशन। ये कैपिटल टी जो है ये टाइम पीरियड है, स्मॉल टी टोटल टाइम है, ये नंबर ऑफ वाइब्रेशन है। चौथा फार्मूला हमारे पास फ्रीक्वेंसी का ये वाला था, एफ इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड। पांचवा फार्मूला ये है जी, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π√L/g। ये वाला फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं सिंपल पेंडुलम के लिए। अगर हमें सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना होगा तो हम इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। जबकि ये वाला फार्मूला जो है वो एक हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग अटैच होता है, ये वाला जो होता है इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स वाला। इस वाले मोशन अगर हमारे पास आएगा तो उसके लिए हम ये वाला टाइम पीरियड का फार्मूला यूज़ करेंगे, 1/2πm/k। अच्छा, इसमें अगर हम देखें तो इस फार्मूले में ये जो m है ये मास है, k जो होता है स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, हर स्प्रिंग का एक कांस्टेंट होता है, ये वो होती है k की वैल्यू। इसी तरह ये वाले फार्मूले में ये जो l है ये हमारे पेंडुलम की लेंथ है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो कैपिटल टी है ये है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आपको बताया था कि एक वाइब्रेशन में कितना टाइम लग रहा होता है, इसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। जबकि फ्रीक्वेंसी क्या होती है जी, कि एक सेकंड में कितनी वेव पैदा हो रही है या कितनी वाइब्रेशंस हो रही हैं, इसको आप फ्रीक्वेंसी कहते हो। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है, टाइम पीरियड का यूनिट जो है वो सेकंड होता है। तो ये हमारे पास फार्मूले थे जी, हमने नोट डाउन कर लिए फार्मूले। अब हम अपने पहले न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं जी। हमारी बुक में जो पहला न्यूमेरिकल है वो ये लिखा हुआ आपके सामने, द वेव लेंथ। वेव लेंथ की बात हो रही है, डेटा बनाते जाएंगे हम हाथ के हाथ। ठीक है जी। सबसे पहले हमसे कह रहे हैं जी वेव लेंथ, यानी कि एक वेव की लेंथ जिसको हम वेव लेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो लैम्डा हमें दिया हुआ है जी सबसे पहले। द वेव लेंथ ऑफ अ वेव इज 0.1 नैनोमीटर। एक वेव की जो वेव लेंथ है यानी लैम्डा, वो कितना है जी, 0.1 नैनोमीटर। आगे क्या कहते हैं, द स्पीड ऑफ द वेव इज 3 × 10⁸ ये हमारे पास वेव की स्पीड है, वेलोसिटी है, v से हम इसको डिनोट करते हैं। कितनी है जी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, हमें वेव की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, मालूम करनी है। ठीक है जी। तो हमारे पास एक वेव है, उस वेव की जो लेंथ है यानी वेव लेंथ वो है 0.1 नैनोमीटर। वेलोसिटी है 3 × 10⁸, हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। आइडिया हो गया होगा डेटा बनाते टाइम हमें कि हमारे पास एक अदद यूनिट सही नहीं है, हमें उसको कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्जन की हेडिंग आ जाती है। ये जो वेव लेंथ है ये एक लेंथ होती है जी, और लेंथ का यूनिट जो है वो मीटर होना चाहिए, लेकिन ये नैनोमीटर दिया हुआ है। तो अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं जी। 0.1 आपको चैप्टर 2 में बताया था, नैनो का मतलब होता है 10⁹। अब अगर हमें नैनोमीटर से मीटर में लेकर आना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁹ से। ठीक है। हम एक छोटे यूनिट को जब हम बड़े यूनिट में लाते हैं तो हमें वैल्यू को छोटा करना होता है जी, और उसके लिए हम क्या करेंगे, 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये वेवलेंथ आ गई मीटर के अंदर। तो ये एक छोटी सी कन्वर्जन करनी थी, बाकी वेलोसिटी हमारे पास सही यूनिट के अंदर है। अब हम फार्मूला देख लेते हैं जी, कौन सा फार्मूला हमारे पास यूज़ होगा, सूटेबल होगा। तो अगर आप गौर से देखें तो तीन चीज़ें हैं जी, तीन फिजिकल क्वांटिटी है, वेवलेंथ, वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी। तो इसके लिए ये वाला फार्मूला मुनासिब रहेगा जी। वेव इसमें तीनों आ रही होती हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू वेव लेंथ मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। सोल्यूशन पर आते हैं जी, इसको सोल्यूशन करते हैं जी न्यूमेरिकल का।
फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो इसी फॉर्मूले को अपडेट करें हम, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। अब वैल्यूज डालते हैं जी, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। वैल्यूज पुट करें, वेलोसिटी है जी 3 मल्टीप्लाई 10⁸ डिवाइडेड बाय 0.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹। अब ये जो 3 है इसको हम 0.1 से डिवाइड करेंगे। 3 को हमने 0.1 से डिवाइड किया, आंसर आता है 30। ठीक है जी, इन दोनों जो डेसिमल वाले नंबर से इनको हमने डिवाइड कर दिया, ये आंसर आ गया। इस पावर को हम 10 की पावर को सॉल्व करते हैं जी। ऊपर 8 है, ये माइनस का 9 जब ऊपर जाएगा प्लस का 9 हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ रही है जी 30 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, ये दोनों ऐड हो जाएंगे जी। 9 में आप 8 को ऐड कर दें 17 हो जाएगा, 10 की पावर 17 हर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी आ गई थी और ये आपके पास आंसर हो गया पहले न्यूमेरिकल का। इजी न्यूमेरिकल था जी, एक सिंपल सा फॉर्मूला था, हमने उस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए इसको सॉल्व कर लिया। अगले न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं जी। ये है जी अगला न्यूमेरिकल, अ ट्यूनिंग फॉर्क। डेटा बनाते जाएंगे हम आपके हाथ। अ ट्यूनिंग फॉर्क एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जो वाइब्रेट करता है। अ ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट्स 256 टाइम्स ईच सेकेंड। एक ट्यूनिंग फॉर्क 256 टाइम्स एक सेकेंड में वाइब्रेट कर रहा है। अब आपको अभी भी मैंने बताया था और हमें वैसे भी हमने पढ़ा हुआ है कि एक सेकेंड में नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, ये हमें नंबर ऑफ वाइब्रेशंस दी हुई है जी एक सेकेंड की। ठीक है, ये जो है ना 256, ये नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हो गई। ईच सेकेंड मतलब एक सेकेंड के अंदर। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड, इट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। एक सेकेंड में जितनी वाइब्रेशंस हो रही होती है इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और ये एक सेकेंड की वाइब्रेशंस हमें दी है, इट मीन्स ये फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास हो गई जी 256 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड या इन 1 सेकंड, एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशंस होती है। शुरू में क्या कह रहा है कि ट्यूनिंग फॉर्क एक सेकंड में या हर सेकंड में 256 टाइम्स वाइब्रेट करता है। ये एक सेकंड की वाइब्रेशंस हो गई ना, यानी फ्रीक्वेंसी। एंड प्रोड्यूस अ वेव 1.3 मीटर लॉन्ग, और एक 1.3 मीटर लंबी वेव पैदा करता है। अब वेव की जो लेंथ होती है उसको हम वेव लेंथ कहते हैं, यानी लैम्डा। तो ये लैम्डा हो गया 1.3 मीटर। तो ये दोनों एक आसान तरीके के बजाय थोड़ा सा घुमा के दे दिया। फ्रीक्वेंसी कहने के बजाय बोल दिया जी वाइब्रेट 256 टाइम्स पर सेकेंड। हम समझते हैं जी कि ये फ्रीक्वेंसी होती है, हमने फ्रीक्वेंसी लिख दिया। इसी तरह वेवलेंथ कहने के बजाय इन्होंने कह दिया जी वेव की लॉन्गनेस आपको बता दी। तो वेव की लंबाई, वेव की लेंथ, वेवलेंथ कहलाती है। दो चीज़ें हो गई, मालूम करना है आपको कैलकुलेट, एक टाइम पीरियड आपको कैलकुलेट करना है और दूसरा वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी है। दो चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है, इंतहाई सादा सा न्यूमेरिकल है और दोनों दो क्वांटिटीज़ हमें दी हुई है, सही यूनिट में दी हुई है, लिहाजा डायरेक्ट जो है कन्वर्जन तो हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम सोल्यूशन पे आ जाते हैं। ठीक है जी, फॉर्मूले की हेडिंग आप बना लिएगा, मैंने आपको पैटर्न बताया हुआ है किस तरीके से सॉल्व करना होता है। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, सोल्यूशन पे आ जाते हैं जी। सबसे पहले तो टाइम पीरियड को निकाल लेते हैं, फ्रीक्वेंसी हमारे पास मौजूद है, लिहाजा टाइम पीरियड को आप फ्रीक्वेंसी वाले फॉर्मूले से निकालें, यानी टी इज इक्वल टू 1/f। इस फॉर्मूले से 1 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 256। अच्छा जी, अब 1 को हम डिवाइड कर देते हैं 256 से, तो 1 डिवाइडेड बाई 256 इज 0.0039 0.0039 सेकेंड्स। ये आपके पास आ गया जी टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आपने निकाल लिया, इजी था जी, एक सिंपल सा फॉर्मूला आपने यूज़ किया। अब वेलोसिटी चाहिए जी, अगेन आप देखें जी वेलोसिटी आपको चाहिए, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी मौजूद है, तो वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी वाला जो फॉर्मूला है v इज इक्वल टू लैम्डा एफ, इसको हम यूज़ करते हैं। वेवलेंथ आपके पास है 1.3 मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 256। ठीक है जी, आप मल्टीप्लाई करें आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। 1.3 मल्टीप्लाई बाय 256 ये होता है 332.8। 332.8। तो ये वही हवा आवाज़ की रफ्तार हो गई ना, क्योंकि इन्होंने बताया नहीं है तो जाहिर बात है हवा में
आवाज़ तैर रही है, वो जो वेव है वो साउंड वेव है और हवा में ट्रैवल कर रही है, तो ये साउंड हो गया। ये आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं जी, थर्ड न्यूमेरिकल पे जाते हैं। तीसरा न्यूमेरिकल ये आपके सामने मौजूद है, लिखा हुआ है तो बड़ा सा लिखा हुआ है, इजी न्यूमेरिकल है, बस समझ लेंगे दो चीज़ें। रेडियो स्टेशन, एक रेडियो स्टेशन है जो ब्रॉडकास्ट करता है एक AM रेडियो वेव। रेडियो वेव एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, जिस तरह लाइट होती है, इसी तरह एक जैसे लाइट होती है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक इंफ्रारेड वेव होती है, इसी तरह एक रेडियो वेव भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो आपसे कह रहे हैं कि एक रेडियो स्टेशन है, वो AM रेडियो वेव ब्रॉडकास्ट कर रहा है, यानी कि वो डिस्चार्ज कर रहा है, हवा में उसको रिलीज कर रहा है AM रेडियो वेव को, whose frequency is 1230 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ हर्ट्ज, और उसकी फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है। एंड एन FM रेडियो वेव, और एक FM रेडियो वेव भी डिस्चार्ज कर रहा है। दो किस्म की वेव निकाल रहा है, एक AM, ये AM वेव हो गई, और एक FM वेव। तो FM रेडियो वेव जो डिस्चार्ज की जा रही है उसकी फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, उस फ्रीक्वेंसी इज 91.09 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। तो FM रेडियो वेव की भी फ्रीक्वेंसी, दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट। एडजेसेंट मतलब एक के बाद एक, लगातार, दो लगातार क्रेस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है इन दोनों वेव का, वो मालूम करना है। अब अगर आपको याद होगा डायग्राम, ये वेव होती है जी, ये क्रेस्ट, ये क्रेस्ट, तो दो लगातार क्रेस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको वेवलेंथ कहते हो आप। वेवलेंथ मालूम करना है आपको, बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट, दो लगातार क्रेस्ट के दरमियान डिस्टेंस, इट इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो वेवलेंथ आपको कैलकुलेट करनी है, ब्रैकेट में आपको दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी दी। तो अब हम इसमें दो तरीके से इसको, यानी कि दो हिस्सों में सॉल्व कर लेते हैं। एक तरफ फॉर AM वेव्स, AM रेडियो वेव का मामला अलग से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर हम AM रेडियो वेव का मामला सॉल्व कर लेंगे, और इस तरफ हम जो है वो FM वेव का। तो चूँकि दो तरह की वेव दी हुई है, लिहाजा हम इस न्यूमेरिकल को दो हिस्सों में सॉल्व करेंगे। पहले हिस्से में हम पहले रेडियो वेव की बात करके उसका वेवलेंथ निकाल लेंगे, उसके बाद FM वेव का। ठीक है जी, तो हम पहले रेडियो वेव की, AM वेव की बात करते हैं। AM वेव की जो फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है वो दी हुई है, ये फ्रीक्वेंसी है जी इसकी कितनी, 1230 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ हर्ट्ज। और मालूम वही करना है जी, दोनों वेव का एक ही चीज़ मालूम करना है, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट, यानी कि वेवलेंथ आपको इसकी मालूम करनी है, और दोनों की वेलोसिटी ये आपको दी हुई है। वेलोसिटी इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मेरा ये यूनिट गलत है, यूनिट जो है वो गलत है। अच्छा जी, अब आपको पता है जी यूनिट को सही कैसे किया जाता है। सेंटीमीटर है जी, इसको मीटर में लाने के लिए आप 10⁻³ से इसको मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है जी, सॉरी, मल्टीप्लाई करें आप इसको 10⁻, चूँकि सेंटीमीटर से मीटर यानी छोटे से बड़े यूनिट में जा रहे हैं तो माइनस आएगा, और 2, तो ये हो जाएगा जी वेलोसिटी इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻, अब 10 में से आप 2 माइनस कर दें, 8 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी आ गई। ठीक है जी, अब हम इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। इसका वही वेलोसिटी इज इक्वल टू वेव लेंथ मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी वाला फार्मूला लेते हैं। इसमें वेव लेंथ चाहिए आपको, तो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। वेलोसिटी आपके पास है 3 मल्टीप्लाई 10⁸ डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी आपके पास है 1230 मल्टीप्लाई 10⁻3। अब 3 को 1230 से डिवाइड करते हैं जी, 3 डिवाइड बाय 1230, ये हो जाएगा 0.002 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा जी, अब 8 में से ये 10 की पावर देखें, 8 नीचे प्लस का 3 है, ऊपर आएगा माइनस का 3 हो जाएगा, यानी 8 में से 3 माइनस कर दें 5 बच जाता है। ये आपके पास मीटर, ये वेवलेंथ आ गई आपके पास AM वेव की। ठीक है जी, ये AM वेव का मामला आपने सॉल्व कर लिया। अब हम FM वेव का आते हैं। FM वेव में भी वही मामला है जी, फ्रीक्वेंसी आपके पास जो है वो 91.09 मल्टीप्लाई 10⁻6 हर्ट्स है। वेवलेंथ आपको कैलकुलेट करना है।
वेलोसिटी सेंटीमीटर में दी हुई है और हम यहाँ कन्वर्ट कर चुके हैं, तो डायरेक्ट यही वाली ले लेते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आप इसको भी उसी फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे जी। लैम्डा इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय एफ। वी आपके पास ये रहा, एफ आपके पास ये रहा। तब आप ये प्रैक्टिस के तौर पे रख लीजिए इसको होमवर्क के में, और इस वाले हिस्से को अब आप सॉल्व कर लिएगा। आगे बढ़ते हैं जी। ये हमारे पास अगला न्यूमेरिकल है, फाइंड द टाइम पीरियड डेटा। फाइंड द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड आपको कैलकुलेट करना है, टी क्वेश्चन मार्क ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम है जी, आपको पता है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का एक अलग फॉर्मूला 2π√L/G, तो वो लगेगा। लेंथ इज, लेंथ आपको जो है वो 144 सेंटीमीटर में दी हुई है। आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 144 को डिवाइड करने आप 100 से, लेंथ आपके पास आ जाएगी 1.44 मीटर। लेंथ आपके पास करेक्ट हो गई। अब आप जो है वो सोल्यूशन पे आते हैं। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, इसका एक अपना एक सेपरेट सा फॉर्मूला है जी, 2π√L/G। वैल्यूज डालते हैं जी, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू होती है 3.142, कांस्टेंट होता है ये। अंडर रूट लेंथ आपके पास है 1.44 डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू आप जानते हैं जी 9.8। 2 को पाई की वैल्यू से मल्टीप्लाई करें 6.284 अंडर रूट। अब ये अंडर रूट के अंदर जो दोनों वैल्यूज है यानी 1.44, इसको आप डिवाइड कर दें 9.8 से, इसका आंसर आएगा 0.146। 0.146, ठीक है जी। अब आपने स्क्वायर रूट निकालना होगा, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू, पहली वैल्यू आपके पास है 6.284 मल्टीप्लाई, अब आप 0.142 का स्क्वायर रूट लेंगे, वो आएगा 0.38, ठीक है जी। अब आखिर में इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दें, आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 6.284 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू क्या थी 0.38, 0.38 या आ रहा है 2.38 सेकेंड। ये आपके पास टाइम पीरियड आ गया। इजी न्यूमेरिकल था जी, आसान सा न्यूमेरिकल था, हमने निपटा दिया। आगे बढ़ते हैं, इस न्यूमेरिकल पे आते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, अ बॉडी ऑफ मास डेटा बनाते जाते हैं। एक बॉडी, एक ऑब्जेक्ट आपके पास है, इसका मास आपको दिया हुआ है, m इज इक्वल टू 0.3 किलोग्राम। इस अटैच टू अ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग, ये एक हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग से अटैच हुआ हुआ है। तो ये आपके पास हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग, ठीक है जी, और ये उससे अटैच हुआ हुआ है। ये अब आपके पास पता है जी कौन सा केस है, इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स वाला केस है। तो इसमें अब आप टाइम पीरियड का दूसरा वाला फॉर्मूला यूज कर लोगे। क्या कह रहे हैं, बॉडी ऑफ मास 0.3 किलोग्राम इज अटैच टू अ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग इफ द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू 5 है। स्प्रिंग कांस्टेंट को के से हम डिनोट करते हैं, कितना है जी 5 न्यूटन पर मीटर। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द ऑब्जेक्ट या ऑफ द बॉडी इफ इट इज गिविंग अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। टाइम पीरियड आपको कैलकुलेट करना है, यूनिट आपके पास बिल्कुल सही है। टाइम पीरियड ऑफ इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्सेस में हमारे पास जो वाइब्रेशन होती है, उसमें जो टाइम पीरियड है उसका फॉर्मूला है T इज इक्वल टू 2π√m डिवाइडेड बाय K। 2π की वैल्यू होती है 3.142 और अंडर रूट में आप वैल्यूज डालें जी। मास आपके पास है 0.3 डिवाइडेड बाय K आपके पास है 5, ठीक है जी। इन 2 को पाई की वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, 6.284 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 0.3 को डिवाइड करें 5 से, यह आता है 0.06। अब आप 0.06 का स्क्वायर रूट ले लें, 0.244। अब आपने इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, तो 0 मल्टीप्लाई करें 6.2
284 मल्टीप्लाई बाय 0.244 1.53 ये टाइम पीरियड आ गया 1.53 सेकेंड। तो ये हमने तकरीबन 5 न्यूमेरिकल्स हमने कर लिए। अब इंशाल्लाह बाकी तकरीबन 3-4 न्यूमेरिकल्स और हैं, वो इंशाल्लाह अब हम कल की क्लास में देखेंगे। और इंशाल्लाह कल की क्लास में हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को वाइंड अप कर देंगे, तो ये चैप्टर भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह।